नमस्कार दोस्तों। हम अपने पड़ोस में, परिवार में और भी घर परिवार समाज में देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि परेशान रहते हैं। परेशान किन चीज़ों से रहते हैं? अपनी इच्छाओं से। इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा भरपूर है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। जैसे मान लीजिए किसी को बाइक चाहिए, बाइक 2 लाख की आ जाएगी, बढ़िया से बढ़िया बाइक है, उसके पास 4 लाख, फिर भी नहीं ले पा रहा है। लेने की कोशिश करता है, कुछ अड़चनें ऐसी आ जाती हैं रास्ते में, ले नहीं पाता। कार चाहिए, 9 लाख की कार है, उसके अकाउंट में 18 लाख है, डबल पैसा, फिर भी नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? एक रुकावट ऐसी होती है इंसान के जीवन में जो कि वो मर जाता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता उसको कि क्या रुकावट है। तो वो रुकावट मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बात अगर आप मान लेंगे मेरी, तो आपको उसका रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा। अगर बात नहीं मानेंगे तो रिज़ल्ट तो छोड़ो, जो इच्छा है वो पूरी होगी नहीं, चाहे छोटी हो बड़ी इच्छा हो। जैसे मान लीजिए, हम कहीं उदाहरण देके समझाता हूँ, 2-3 उदाहरण दूंगा, समझिएगा। हमें कुछ चाहिए, ठीक, और हम कहीं जा रहे हैं बाइक से, और एक रोड ऐसा है कि ख़राब है। बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एक रोड ऐसा है कि ख़राब है, वो गड्ढे हैं, पत्थर हैं, पानी भरा है, बारिश हुई पानी भर गया। तो हम क्या करेंगे? रुकावट आएगी ना उसमें, धीरे धीरे संभल संभल के चलेंगे ताकि गिर ना जाएं, गाड़ी भी ना ख़राब हो जाए ना। बहुत धीरे धीरे। जो काम आधे घंटे में होना चाहिए था 30 मिनट में, वो होगा 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि रोड पे पत्थर, गड्ढे, ये सब ख़राब रोड है। फिर क्या होगा आगे? और एक रोड ऐसा जो कि एकदम क्लीन, साफ़, आधे घंटे का सफ़र 25 मिनट में पूरा हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, समझिएगा, गहराई से सोचिएगा। ख़राब रोड पे तो 30 मिनट के 35 मिनट, 40 मिनट लग गए। अब इस चीज़ को ना हमें स्वीकार करना होगा कि 35 मिनट लगे क्यों, रोड ख़राब के कारण लगे। अब आप गाली दोगे तो सरकार को या वहाँ के आस पड़ोस के कैसे लोग हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, गड्ढे भरे नहीं जाते, ये वो, आप गाली देंगे। आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई रोड ख़राब है, तभी तो टाइम लग रहा है। अगर रोड सही होता तो हम जल्दी पहुँच जाते अपने सफ़र पे, और एक रोड सही है, उस पर जल्दी पहुँच जा रहे हैं। मैं ख़राब और सही रोड के उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, लास्ट में बताऊँगा इसका निचोड़ क्या है। ख़राब रोड पे तो आपको टाइम लगा जाने में, आपके गंतव्य स्थान तक, और सही रोड पे फटाफट पहुंच गए। अगर हमने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये ख़राब रोड था इसलिए टाइम लग गया, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद वहाँ के लोगों ने या वहाँ की सरकार ने रोड सही करा दिया, बढ़िया हो गया रोड। फिर वही चीज़ 30 मिनट की जगह 25 मिनट में, 20 मिनट में, बढ़िया गाड़ी फर्राटे में जा रही है ना। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है? जिन लोगों के भी जीवन में अगर उनका कोई सपना पूरा नहीं हो रहा, महीनों से, सालों से लेके बैठे हैं कि हाँ हमारे छोटी सी साइकिल ही मिल जाए, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा छोटे से होती है। बचपन में साइकिल ही दिलाई जाती है माता पिता के द्वारा, जिस भी रिश्तेदार के द्वारा। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो पूरे होते हैं सपने। सपने भी ऐसे पूरे नहीं होते, सपने सेवा से पूरे होते हैं। आप कुछ भी कमा लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, जब तक सेवा का भाव नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ख़राब रोड था, टाइम लगा, सही रोड था, वो निकल गए। हम मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मेन बात पे। जो भी इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में ये हो जाए, या कोई चीज़ उसे चाहिए, कोई बढ़िया नौकरी चाहिए, या बिजनेस करना चाह रहा है, कार चाहिए, 10 लाख की कार है आज उसके पास, या नई नई खरीदी हो उसने, 20 लाख की चाहिए, सब मिल जाएगा। मिलेगा कैसे? ऐसे ही नहीं मिल जाता। अगर उसकी सेवा बनेगी ना बड़ों के प्रति, तो काम सामने से आएगा। जो भी काम करे, आज नहीं तो महीने, 2 महीने, 6 महीने में वो काम सब बन जाएगा। अब देखिए, मेन बात पे आता हूँ कि जो अड़चन है ना, इतनी सी भी अगर रुकावट होगी तो आपका काम नहीं बनेगा, पैसा चाहे कितना भी हो। अब रुकावट कैसे है? मान लीजिए, अब मेन बात पे आता हूँ मैं कि सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा लोगों का। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब मेन बात बता रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति है, उसकी खुद ही मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ आपको, 1 मिनट। मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे जान पहचान में, पड़ोस में और रिश्तेदारी में, गांव में, मान लीजिए 500 लोगों की मेरी जान पहचान है। अगर मैं उनके सामने जाऊँ तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ सोनू है, किसका लड़का है, पापा का नाम क्या है ना। उन 500 लोगों में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी मुझसे नहीं बनती होगी ना, मेरे से मनमुटाव होगा, या मेरे कारण ही होगा या उसके कारण होगा। वैसा को 99% गलत है, और मैं सही हूँ 1%।
और मैं अपनी जिद पे अड़ा हूँ कि मैं तो सही हूँ, 99% गलत है तो उसको सही होना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, मैंने एक वीडियो में बताया था पीछे कि रिश्तों में मनमुटाव नहीं रखना। अगर आप 1% गलत है, सामने वाला 99% गलत है, सामने वाला 99% गलत है और आप 1% सही है, तो अपना 1% दे दो ना यार, उसको 100% कर दो। 100% करोगे तभी बात बनेगी। अब जैसे मैंने बोला 500 लोग हैं मेरी जान पहचान में, या बड़े बड़े लोग होते हैं उनके 1000 लोग भी जान पहचान में होते हैं, 2000 भी। तो मैं एक छोटा उदाहरण दे के समझाता हूँ। आप हो या मैं हूँ, मेरे जान पहचान में 500 लोग हैं, ठीक। अब 499 लोग तो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं भी उनकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, कोई भी हो सकता है, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मुझसे बनती नहीं है। बेशक मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, लेकिन मेरी नहीं बनती। तो उसकी जो वाइब्रेशन, बद्दुआएँ हैं ना अंदर की, वो मेरे तक पहुंच जाएंगी, मेरे काम बनेंगे नहीं। काम ना बनने का यही कारण है। तो हमें करना क्या है, उस व्यक्ति से बना के रखनी है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप सब लोगों को, कि जिससे भी नहीं बनती है ना, सबसे बना लो। रिजल्ट देखो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आ जाएगा, 5 साल में आ जाएगा। बना के देख लो। बहू की सास ससुर से नहीं बन रही है, जब से शादी हुई है। कुछ हैं हमारे रिश्तेदार में भी ऐसे, बहू की सास से नहीं बनती है। तो करना क्या है, एक ही काम करना है, सेवा करके देख लो ना। सुबह सुबह शाम चाय पूछ के ही देख लो। अगर रिजल्ट ना आए तो फ़ोन कर लेना मुझे, नंबर तो हो गई। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा 6 महीने में, तो 1 साल तक सेवा करो। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, ये नहीं स्वार्थ वाली कि मैं सेवा कर रही हूँ कि तो मुझे ये मिलेगा। मिलने का छोड़ दो। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमारे कर्मों की पोटली में चला जाता है, मिल जाता है। समय पे मिलेगा, ये नहीं कि जो कल मिलना वो आज मिल जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो आप सेवा करके देख लो ना, 6 महीने, 1 साल, 6 साल में अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो भाई आपके पीछे के कर्म इतने ख़राब हैं, हो सकता है ये जन्म पूरा निकल जाए, लेकिन सेवा नहीं छोड़नी। सेवा अच्छी करोगे, ये जन्म निकल जाएगा तो अगला जन्म रानी का मिल जाएगा, राजा का मिल जाएगा ना। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो आप एक लिस्ट बनाओ कि मेरे पड़ोस में, रिश्तेदार में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिसकी मुझसे बनती नहीं है। बेशक सामने वाला गलत है, आप सही हैं, तो आप अपनी ज़िद को ख़त्म करो, उससे जाओ, पैर छू लो उसके। ये मत देखो छोटा बड़ा है, उससे बना लो। अगर उससे बातचीत हो गई, तो जो आपके रास्ते में जो रोड़ा आ रहा है ना, किसी को एक साइकिल भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, तो जो परसों मिलनी होगी वो कल मिल जाएगी। ये मेन चीज़ है। तो इस पे ध्यान रखना। अगर हमें कुछ जीवन में चाहिए, तो जो भी लोग हमारे कॉन्टेक्ट में हैं या जान पहचान के, उन सब से बना के रखनी है। तो हो सकता है समय से पहले भी काम हो जाए। और सेवा पे महत्व देना है। बहू को सास की सेवा करनी है, मतलब जिसका जो भी धर्म बनता है, वो सेवा पे ध्यान देंगे तो आपको पता ही है, सेवा में मेवा होती है। और ये हकीकत बात है। अगर आप वीडियो को देख के भी नज़रअंदाजा कर देते हैं, तो जैसी पहले से लाइफ चलती आ रही ना, आगे भी वैसी चलेगी। कोई भगवान नहीं सुधार पाएगा। भगवान होता ही नहीं है, या भगवान होता भी है तो वो आपकी मदद जब ही करेगा जब आप सेवा करेंगे। भगवान से हम उम्मीद रखते हैं ना कुछ दे, तो भगवान तो ये देखता है कि मैं इसको दूंगा तो मैं इसको देख के दूंगा ना, कि ये सामने वालों को क्या दे रहा है, सामने वाले की सेवा कर रहा है कि नहीं। अब सामने वाले ने 100 रुपये मांग दिए, आपने दिए नहीं, तो भगवान आपको क्यों देगा, है ना। तो वही चीज़ है, सेवा मैंने 500 लोगों का आपका ग्रुप है, अगर 499 आपसे मेल मिलाप ठीक है, एक गलत है, तो उससे बनानी पड़ेगी, उससे बना लो, सारे काम बन जाएंगे। धन्यवाद।